स्पष्टीकरण करने के बजाय आप आरोप लगा रहे हैं हम पर, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप निराधार है, ये शरारतपूर्ण है। बाबरी मस्जिद ऐसी टूट गई। आप बैठे रहिए, टोकिए मत ज्यादा। दोस्तों, वैसे अटल जी तो काफी शांत स्वभाव के नेता माने जाते थे, लेकिन कभी कभी उनको गुस्सा भी आता था। और एक बार तो गुस्सा ऐसा था कि प्रधानमंत्री के ऊपर चिल्ला बैठे थे। देखिए वीडियो। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? चलो वीडियो देखते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई तू तो बीजेपी का सपोर्टर है। देखो भाई, जो अच्छा काम करेगा हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नाम है मेरा अभिषेक यादव, ठीक है, तो कोई झंझट वाली बात नहीं। देखो प्लीज, हाँ वाजपेयी, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। प्रधानमंत्री जी अकारण उत्तेजित हो रहे हैं, अनावश्यक अकारण। उनके बयान जिस तरह से छपे और जिस तरह से टेलीविजन में रिपोर्ट हुए, आखिर हम तो जब आपके बारे में बयान आते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि बयान ठीक होंगे। अब आपको आखिरी बयान भी पढ़ना चाहिए जो ऑन रिकॉर्ड है, और पढ़ लेते तो आपको समझ आ जाता। अगर पहले बयान में और आखिरी बयान में अंतर है तो लोगों के मन में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। लोगों के मन में होना चाहिए, आप जैसे लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। आप समझदार आदमी। प्लीज प्लीज सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। वो कह रहे कि मेरे मन में भ्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि जो किसी के मन में भ्रम पैदा करे। और इसीलिए आपको बयान देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब अगर सारा ध्यान हमको ही रखना है तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? नाउ द मैटर शुड बी टेकन एज क्लोज। प्लीज, ये आप देशभक्ति मुझे मत सिखाइए, मुझे इस देशभक्ति का पूरा ज्ञान। अध्यक्ष महोदय, आपको ही नाम एक मिनट अटल जी जरा हमको। प्लीज। उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि जरा गुस्सा कम करें। मैं, क्योंकि ये शोभा नहीं देता उनके लिए। तो पहली बात मैं कहूं, अब मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता था। बड़ा गुस्सा आता है, ये धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, उसमें हम भी उनके कम विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर ये देश नहीं टूटेगा। लेकिन देश को तोड़ने के लिए बाहर से जो बयान आते हैं तो उस पर प्रधानमंत्री जी आपका एक दिन भी गुस्सा मैंने नहीं देखा। पिछले 2 महीनों में कितने बयान आए हैं? क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन बयानों का खंडन करे? गुस्सा यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी पर करने के पहले श्रीमान प्रधानमंत्री जी थोड़ा अपने पर गुस्सा करना सीखिए कि बाहर की ताकतें भारत के बारे में अनाप शनाप बयान देती हैं और आपकी सरकार मौन रह जाती है, तो देश में ही नहीं दुनिया में आपके बारे में भ्रम पैदा होता है। इस गुस्से से भ्रम नहीं मिटने वाला। मैं चंद्रशेखर जी का बहुत आदर करता हूँ, मेरे पुराने मित्र भी हैं, लेकिन ये प्लीज है कि हर भाषण देते रहते। कौन सा बाहर से बयान आया है जिसका जवाब नहीं दिया गया? कोई एक बात बताइए जिसका पूरा जवाब नहीं दिया गया। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ, और ये प्लीज रूडी जी बैठिए। कोई भी जो देश को तोड़ने की बात करेगा, चाहे अंदर का होगा चाहे बाहर का होगा, उसका पूरे जोर से जवाब दिया जाए। बीजेपी नहीं होगी तोड़ने वाले। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री को ये स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में उनके अलग अलग तरह के बयानों से भ्रम पैदा हुआ है। तो शुरू से है यार। और अगर ये मामला सदन में उठाया जा रहा है तो उन्हें अवसर देता है कि आप स्थिति का स्पष्टीकरण करें। स्पष्टीकरण करने के बजाय आप आरोप लगा रहे हैं हम पर, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।
ये आरोप निराधार है, ये शरारतपूर्ण है। बाबरी मस्जिद ऐसी टूट गई। अभी प्रधानमंत्री देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, बाबरी मस्जिद अब बाबरी मस्जिद तोड़ने पर आ गए। अगर ये बाबरी मस्जिद को तोड़ना उस बात का चिन्ह था कि देश को तोड़ना चाहते। अब अगर ये बहस और आगे चलेगी तो प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि सारा संयम छोड़कर ऐसी बातें कह देंगे जो उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। अगर आपको बाबरी मस्जिद पर बहस करानी है, हम तैयार हैं। हो जाए। लेकिन सवाल बाबरी मस्जिद का नहीं है। आखिर जम्मू कश्मीर के बारे में इस सदन ने एक प्रस्ताव पास किया है और प्रधानमंत्री ने भी माना है कि वो उस प्रस्ताव से बंधे हुए हैं, हर सरकार बंधी हुई है। उनका पहला जैसा बयान आया, बिला शर्त बात को तैयार है। अब स्वाभाविक है, आप बैठे रहिए, टोकिए मत ज्यादा, क्योंकि अगर आप इस तरह से टोकेंगे तो हम भी टोकेंगे, फिर सदन नहीं चलेगा। आपको सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब अगर समाचार समितियां या टेलीविजन प्रधानमंत्री के दो अलग अलग बयानों को रिपोर्ट करते हैं और हम सुनते हैं, सारे देशवासी सुनते हैं, तो क्या मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक नहीं है कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा? आपका बाद का जो बयान आया वो ठीक आया, लेकिन इससे बात साबित हो गई कि जो पहले का बयान था वो गलत था। आखिर बिला शर्त, अध्यक्ष महोदय, बिला शर्त उन लोगों के साथ बिला शर्त वार्ता कैसे हो सकती है जो हथियार के बल पर अपनी बात मनाना चाहते हैं और जो कश्मीर को भारत से बाहर ले जाना चाहते हैं, जो विदेशों के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ तो बिला शर्त बात करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री इतनी बात कहते और इधर उधर की गुफ्तगू न करते तो ये इतनी गर्मी पैदा नहीं होती। अब देखें आप कितने ठंडे हुए। वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होता है, मगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा और आप लोग भी दीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो ये, कांग्रेस के सरकार में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत गलत चीज़ें हुई। ठीक है, और कभी भी राहुल गांधी तो ये बोलता था कि जो हिंदूवादी लोग हैं उनको हम खदेड़ के भगा के मारेंगे, ऐसा कुछ। भाई साहब, हमारा देश, हमारे देश में तू हम ही को मारेगा हैं? एक चीज़ ये भी याद रखो कि गांधी जी ने अकेले सिर्फ आज़ादी नहीं दिलाई थी। ठीक है, उनके साथ भी बहुत थे, और पूरे जीवन काल में गांधी जी ने कभी जाके मंदिर नहीं गए, बल्कि मस्जिद चले गए। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप कांग्रेस से? आप कांग्रेस से कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक है, सही बात है वीरे। देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तू तो भाई बहुत वैसा है, तू बीजेपी का सपोर्टर है। तो भाई अच्छा काम करेंगे तो रहेंगे ना भाई। अब हमारा राम मंदिर बनेगा तो हम सपोर्ट तो करेंगे। ठीक है, 500 साल से तो ऐसे ही अटका था साला, बताओ, ये लोगों ने अटका के रखा था। राम जी को मैं कुछ नहीं भाई, माफ़ करना राम जी, भाई तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कुछ लोग कमेंट करने आएंगे उल्टी पुल्टी चीज़ें, टेंशन ना लो, मैं कमेंट ही ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, बाय, सोच लो, बाय।